हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूपीपीसीएस आरओ आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में आज करेंगे निबंध और ये आपका रहेगा टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आरओ में आपके 3 निबंध पूछे जाते हैं। पूर्णांक 120 नंबर का रहता है, समय 3 घंटे का और आपका टारगेट 100+ होना चाहिए। शब्द सीमा रहती है आरओ में 600 शब्द और पीसीएस मेंस में 700 शब्द। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मैं 600 से 700 के बीच में कोई भी निबंध लेकर के चलता हूँ। तो जो साथी इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं वो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ और डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे और इसके कीवर्ड को पकड़ेंगे कि कहाँ पे क्या क्या लिखना है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या लिखना है, मेन पार्ट में क्या लिखना है और उपसंहार में कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान बनाए रखेंगे और सिर्फ आपको वीडियो 1-2 बार देखना है। उसके बाद अपने ओन वर्ड्स में अपनी भाषा शैली में इसको लिखना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एक विशेष अनुप्रयोग है जिसमें विशेषज्ञ प्रणाली, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, वाक्य पहचान और मशीन दृष्टि शामिल है। सोचने, समझने, सीखने, समस्या को सुलझाने और निर्णय लेने जैसे संज्ञानात्मक कार्यों को निष्पादित करने के लिए मशीनों की क्षमता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कहा जाता है। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफिनीशन बताई जा रही है। मशीनों द्वारा मानव बौद्धिक प्रक्रियाओं का अनुसरण, विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम, कृत्रिम बुद्धि के रूप में जाना जाता है। एआई सिस्टम भारी मात्रा में लेवल किए गए प्रशिक्षण डेटा को निगला जाता है और सहसंबंधों और पैटर्न के लिए डेटा का विश्लेषण करता है। इस पैटर्नों का उपयोग भविष्य की अवस्थाओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। फिर अब मेन पार्ट में आप देखेंगे, ये तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संगठनों को उनके संचालन के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जिससे वे पहले अनजान थे, और क्योंकि कुछ स्थितियों में एआई लोगों से बेहतर कार्यों को निष्पादित कर सकता है। मेन ही पार्ट का अगला पैराग्राफ है कृत्रिम बुद्धि का सबसे सरल रूप, जिसे विशुद्ध रूप से प्रतिक्रियाशील कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में उपयोग के लिए स्मृतियों या पूर्व अनुमानों को बनाए नहीं रखता। ये मशीनों के केवल वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करती है और सर्वोत्तम तरीके से प्रतिक्रिया देती है। एक प्रतिक्रियाशील मशीन अपने सामने की दुनिया को देखने और प्रतिक्रिया करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने में सक्षम है। क्योंकि एक प्रतिक्रियाशील उपकरण में मेमोरी की कमी होती है, ये वास्तविक समय के लिए निर्णय लेने की सूचना देने के लिए पिछले अनुभवों पर भरोसा नहीं कर सकता। मेन पार्ट का अगला आपका पैराग्राफ है मन का सिद्धांत। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का एक अत्याधुनिक वर्ग है जो केवल अवधारणा में मौजूद है। हालांकि इस तरह का एआई रोबोट अभी तक नहीं बना है, लेकिन शोधकर्ता उनकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एआई के इस रूप के लिए एक वातावरण में लोग और चीजें, भावनाओं और व्यवहार को कैसे बदल सकते हैं और इसकी गहन समझ आवश्यक है। थ्योरी ऑफ माइंड एआई को सामाजिक रूप से मनुष्यों के साथ जुड़ने और मानवीय भावनाओं, लोगों और विचारों को समझने में सक्षम होना चाहिए। मेन पार्ट का ही अगला पैराग्राफ है एआई डिवाइस बेहद बुद्धिमान होंगे और उनमें चेतना, भावनाएं और आत्म जागरूकता होगी। ये वे मानवीय भावनाओं का पता लगा सकते हैं, उनकी आंतरिक विशेषताओं, परिस्थितियों और मनोदशाओं को समझ सकते हैं। ये डिवाइस इंसानी दिमाग से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है मुख्य पार्ट का ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई मानव बुद्धि का सफलतापूर्वक
अनुकरण करने में सक्षम कंप्यूटर और स्वचालित तकनीकों को विकसित करना चाहता है। उपयोगकर्ता व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और डेटा संचालित अनुशंसाएं उत्पन्न करने के लिए एआई का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। ई कॉमर्स में एआई का अनुप्रयोग साइबर सुरक्षा में, नेविगेशन में, लाइफस्टाइल में, शिक्षा में, स्वास्थ्य देखभाल में, विनिर्माण क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में प्रयोग करके आधुनिकता की दिशा में अग्रसर है। अगले दशक में भारत दुनिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई महाशक्ति बन जाएगा, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और एआई को एकीकृत करने का प्रयास करता है। भारत अंत्योदय की अवधारणा में विश्वास करता है, जो कि पिरामिड के तल पर उन लोगों के विकास में संदर्भित करता है जो वंचित लोग हैं। आपने अंत्योदय के बारे में पढ़ा होगा, तो ये आपका जो गरीबों में से भी गरीब जो लोग होते हैं उनको अंत्योदय की फैसिलिटी प्रदान करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और मुख्य धारा से दूर हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक इसकी सटीकता और सटीकता को बढ़ाते हुए मानवीय त्रुटियों को काफ़ी कम करने की क्षमता है। एआई की एक मूलभूत सीमा यह है कि इसे बॉक्स से परे सोचने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। ये इसका मतलब ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है इसकी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये बदलने की क्षमता है कि हम कैसे अपने परिवेश के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल की लिमिटेशन बताई जा रही हैं। तो लाभ भी होते हैं, कुछ लिमिटेशन होती हैं, हानियाँ भी होती हैं। अब देखेंगे इसमें मुख्य जो मेन होता है आपका कंक्लूजन, लास्ट पॉइंट है ये। एआई अपनाने के लिए रणनीति और कार्यान्वयन, जोखिम प्रबंधन और एआई सक्षम कार्यबल की आवश्यकता होती है। भारतीय फर्मों के डिजिटलीकरण पर महामारी के प्रभाव के फलस्वरूप कई मुद्दे सामने आए हैं। शिक्षा और उद्योग में एआई को बढ़ावा देने से राष्ट्रीय स्तर पर इनके विकास और कार्यान्वयन में वृद्धि हो सकती है। ये नया ज्ञान सृजित करके और अनुप्रयोगों को विकसित करके प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित महत्वपूर्ण निबंध। ये आपके यूपीपीसीएस मेंस और आरओआरओ मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम से जुड़ेंगे, वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ और डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है। कोई अन्य सब्जेक्ट पे आप ऐसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।